दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और कहानी को लेकर जिसका नाम है पापा जी का औजार मुझे भा गया। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुने। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको अपनी अंतर्वासना की कहानी यानी बाप बेटी की ठुकाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। मैं पहली बार ठुकवा रही हूँ और मेरी ठुकाई घर में मेरे पापा ने की है। तो पूरी कहानी आपको अब बिना रुके सुना रही हूँ। आज आपको ये मेरी पहली ठुकाई की कहानी और बाप बेटी की कहानी पढ़कर औजार जरूर खड़ा हो जाएगा। आपको और भी ठुकाई वाली कहानियाँ इस चैनल पर रोजाना आपके सामने पेश करूंगी। मैं अपनी माँ के बारे में भी कई मर्दों से उसके ठुकाई संबंध के बारे में इस चैनल पर जल्द ही उजागर करने वाली हूँ। मेरे नाम सपना है। मैं अभी ठुकने लायक हुई हूँ और पापा ने मेरे ऊपर ही हाथ साफ कर दिया। पर आप यहाँ इस भ्रम में नहीं रहें कि मेरे पापा बहुत बड़े हैं। मेरे पापा मेरे से मात्र 8 साल बड़े हैं और मेरी मम्मी से 10 साल छोटे, यानी कि मैं उनकी दूसरी पत्नी की बेटी हूँ। अब आया आपको समझ, पर मेरी कहानी बहुत हॉट और मदमस्त है, क्योंकि वो मुझे भी करते और मम्मी को भी। आपको भी लग रहा होगा क्या किस्मत पाई है मेरे पापा ने। एक दिन में दो माल की ठुकाई करना। एक की चिड़िया काफी टाइट और एक का जिस्म गदराया हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मेरे पापा की पहली बीवी किसी लड़के के साथ भाग गई। वो तो बिना बीवी के ही 5 साल गुजार दिए। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरी मम्मी है भी हॉट और सेक्सी, अभी भी 36 की उम्र में 18 की लगती है। मेरे असली पापा भी मेरी मम्मी को छोड़ दिए क्योंकि मेरी मम्मी बदचलन किस्म की है। उनका संबंध हमेशा किसी ना किसी से रहा ही है। मेरी माँ को कभी भी ये समझ नहीं था कि किससे संबंध बनाएं। उन्होंने अपने से कम उम्र के लड़के के संबंध में रही है और अपने से बड़े बूढ़े से भी खूब उठा कर ठुकवाई है। मैं उसकी गवाह हूँ। तो जिनको ठुकाई का चस्का लग गया हो वो बहुत जल्दी इन चीजों को नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से उनको मर्द चाहिए थे, और वो मर्द जो ठुकाई करने में एक्सपर्ट हो। और वो अपने से कम उम्र के मर्द को ढूंढ रही थी ताकि उनकी ठुकाई जबरदस्त तरीके से हो सके। तो मेरे मम्मी की दूसरी शादी हो गई और मैं फ्री में अपने माँ के साथ आ गई। मेरे नए पापा संजय जी मेरे से बड़े और मम्मी से छोटे, यानी कि वो बिचके थे। तो मैं अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। मैंने 12वीं पढ़ाई करके मैं आगे की पढ़ाई के लिए सोच ही रही थी। तभी कोरोना ने सब कुछ रोक दिया था, तो घर पर ही रहती थी। घर पर पापा और मैं, क्योंकि मम्मी ऑफिस जाती थी। पापा का घर से ही काम था। मम्मी सुबह निकल जाती और रात के करीब 8 बजे आती। तब तक मैं और मेरे पापा दोनों साथ रहते थे। दोस्तों, आप खुद बताओ, जब एक जवान लड़की और मर्द एक फ्लैट के बंद दरवाजे में रहे और कोई आने जाने वाला ना हो, और आपको ये भी पता हो कि कोई आएगा नहीं तो मन तो बहक ही जाएगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वो भी ऐसे कि एक दिन मैं लव ज्ञान पर सेक्स कहानी सुन रही थी और मैं अपनी उंगली अपनी चिड़िया में डालकर अंदर बाहर कर रही थी। तभी वो कमरे में आ गए और मैं फंस गई। मेरा स्कर्ट ऊपर की तरफ था और पैंटी घुटने के नीचे तक, यानी कि मेरी चिड़िया खुली हुई थी। उन्होंने जब मेरी चिड़िया को देखा और मेरे जिस्म को निहारा, वो पागल हो गए। वो तुरंत ही आकर मेरे बेड पर बैठ गए और थरथराती आवाज से बोले, तुम्हें क्या चाहिए? और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। उनकी आवाज साफ साफ नहीं निकल रही थी, उनके होठ हिल रहे थे। 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो बोल पा रहे थे। ये इसलिए हो रहा था, जब आप भी किसी को इजहार करते हो या संबंध बनाने के लिए कहते हो तो आपका भी शायद हाल ऐसा ही हो जाता होगा।
पर मैं भी चुपचाप थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मैं अवाक थी, क्या कहूँ, मैं फंस गई थी। उन्होंने मुझे देख लिए थे हस्तमैथुन करते हुए, और लव ज्ञान चैनल भी मेरे मोबाइल पर खुला हुआ था, तो वो समझ गए थे। मैंने उनको कहा मुझे कुछ करने का मन करता है। उन्होंने कहा तो इसके कौन से बड़ी बात है, मुझे पता है तुम जवान हो, हॉट हो, अब तो मन करेगा ही। तो मैं हूँ, तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो तुम एक मर्द से चाहती हो। मैंने कहा फिर मम्मी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा हम दोनों दिन भर पति पत्नी एक तरह रहेंगे और रात में बाप बेटी की तरह, ताकि तुम्हारे मम्मी को भनक नहीं लगे। फिर क्या था दोस्तों, मुझे भी ये बात समझ आ गए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने हाथ फैला दी, वो मेरे बाहों में आ गए। अब हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने जब मेरे पूरे कपड़े उतारे तो मेरे जिस्म को, मेरी टमाटरों को देखकर पागल हो गए। जवान लड़की को देखकर किसी के भी होश उड़ जाए, वैसा ही हाल उनके साथ हुआ। मेरे टमाटरों को पकड़कर हौले हौले से पहले सहलाए, फिर मेरे निप्पल को दोनों उंगली से रगड़े, फिर अपने मुंह में मेरी टमाटर को लेकर पीने लगे। क्या बताऊं दोस्तों, मेरा पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया, ऐसा मुझे फील हुआ। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी, मेरे होठ सूखने लगे, मैं पागल होने लगी। उन्होंने अपना औजार मेरे हाथ में दे दिया और मैं उनके औजार को चूसने लगी। मोटा लंबा औजार देखकर तो मैं पागल हो गई। उन्होंने मेरी चिड़िया को सहलाना शुरू की और मैं गरम गरम पानी अपनी चिड़िया से छोड़ने लगी। वो अब मेरी चिड़िया चाटने लगे और मैं उनके बाल को पकड़कर अपनी चिड़िया में उनके फेस को रगड़ने लगी। ओह, मैं पागल होने लगी। उन्होंने मेरे दोनों पैरों के बीच में बैठकर कभी पीछे में उंगली देते, कभी मेरी चिड़िया चाटते। अब वक्त आ गया मेरी ठुकाई का। उन्होंने दोनों पैरों को अलग अलग किया और बीच में बैठ गए, अपने औजार को मेरी चिड़िया के छेद पर लगाए और जोर से अंदर घुसेड़ दिया। मेरी जान निकल गई, इतना मोटा औजार अपनी चिड़िया में लेकर मेरे से रहा नहीं गया। उनको निकालने को कहने लगी, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। दबाते हुए वो मुझे जोर जोर से धक्के दे देकर करने लगे। मैं भी अब धीरे धीरे उनको मदद करने लगी और 10 मिनट में ही ऐसे हो गई, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं जोर जोर से धक्के देने के लिए कहने लगी जोर से करो। उन्होंने मुझे जमकर ठुकाई किया। करीब 1 घंटे तक मेरी ठुकाई के बाद अपना माल मेरी चिड़िया में डाल दिए। मैं बाप बेटी दोनों नंगे हो सो गए। जब शाम के 6 बजे तक जाकर मैं उठी, मम्मी रात को आए। पापा मुझे उस दिन एक बाद से रोजाना मम्मी के सामने बेटी बेटी और जो भी चीज की जरूरत होती ला कर दे देते। मम्मी मुझे बोली, पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी कहा हाँ माँ, ये बात तो है। दोस्तों, फिर उस दिन के बाद से मम्मी को रात को करते थे और मुझे दिन में। हम तीनों ही खुश हैं और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अब तो पापा जी का औजार मुझे भाग गया, अब मम्मी को कम मुझे ज्यादा करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।